दोस्तों, हमारी दुनिया बहुत ही ज्यादा अजीब और गरीब चीजों से भरी पड़ी है जिनका जवाब मॉडर्न साइंस के पास भी नहीं है। कभी कोई इंसान गायब हो जाता है तो कभी सदियों पुरानी चीज नमूदार होती है। आज की कहानी एक ऐसे जहाज के बारे में होने वाली है जो उड़ा था 1955 में मगर लैंड 1992 में हुआ। तो आइए जानते हैं इस कहानी को गहराई से आज के इस वीडियो में। 2 जुलाई 1955 को एक पान AM अमेरिकन फ्लाइट 1914 अपने उड़ान के लिए पूरी तौर पर तैयार थी। इस जहाज में 57 मुसाफिर और 4 क्रू मेंबर्स सवार थे जो न्यूयॉर्क से मामई फ्लोरिडा को जानी थी। ये सफर एक मामूली सा सफर था 3 घंटे का। इस जहाज में बैठे लोगों में से हर एक इंसान की अलग ही कहानी थी। कोई अपनी जिंदगी बनाने के लिए दूसरे स्टेट जा रहा था तो कोई हनीमून मनाने के लिए और कुछ लोग ऑफिस की वेकेशंस वहाँ पर गुजारने के लिए, और इसमें साथ साथ बहुत सारे फैमिलीज भी थे। इस जहाज में मौजूद हर एक मुसाफिर की अलग ही कहानी थी। जब ये जहाज पूरी तौर पर उड़ान के लिए तैयार थी तो इस जहाज की चेकिंग फिर भी की गई, और ये चेकिंग हर एक जहाज की होती है जहाँ पर इसकी इंजन और साथ साथ एविएशन फ्यूल लीकेज चेक की जाती है ताकि जहाज में तो कोई मसला नहीं है। लेकिन जहाज बिल्कुल ठीक था और रनवे से उड़ने वाला था, और इस जहाज में मौजूद मुसाफिर खिड़कियों से अपने हाथ बाहर निकाल कर अपने दोस्तों की तरफ हाथ पिला रहे थे, और कुछ अपने वालिदैन को और कुछ अपने बहन भाइयों को। जब ये जहाज रनवे से उड़ा तो कुछ ही मिनटों में बादलों के अंदर चला गया। कंप्यूटर के रडार पर सब कुछ ठीक दिखाई दे रहा था और वो पायलट्स के साथ कम्युनिकेट भी कर रहे थे। और अगर उस दिन की मौसम के बारे में बात की जाए तो मौसम भी बिल्कुल नॉर्मल था। लेकिन जब इस जहाज की एल्टीट्यूड थोड़ी सी हाई हो गई तो अचानक रडार की स्क्रीन पर कभी रेड डॉट शो हो जाता और कभी गायब हो जाता। असल में ये रेड डॉट जहाज की निशानी होती है कि जहाज कहाँ पर है और कहाँ जाने वाले हैं। जब कंट्रोल टावर में ऑफिसर्स ने इस फ्लाइट 1914 के साथ राब्ता करने की कोशिश की तो उन लोगों की सिग्नल्स बार बार ड्रॉप हो रहे थे। लेकिन ये खौफनाक तब हुआ जब रडार पर रेड डॉट मुकम्मल गायब हो गई। लेकिन फिर कुछ मिनटों बाद फ्लाइट 1914 के सिग्नल्स दोबारा आ गए, और जब उन लोगों के साथ कम्युनिकेट की गई तो उन लोगों के रेडियो में बहुत ही ज्यादा शोर था और एक खौफनाक आवाज थी, और फिर वो जहाज हमेशा के लिए रडार से गायब हुआ। बहुत सारी रेस्क्यू टीम्स एंटार्क्टिका के ओशन की तरफ भेजी गई, लेकिन कुछ पता नहीं चला। रेस्क्यू वालों ने सालों तक एक एक जगह की इन्वेस्टिगेशन की, लेकिन कुछ नहीं मिला। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि जब जहाज बादलों के अंदर चला गया तो वहाँ का एटॉमिक प्रेशर और मैग्नेटिक फील्ड इतनी तेजी से बदला कि ये जहाज हमारी दुनिया की फिजिक्स के कानून से बाहर निकल गया। न कोई धमाका हुआ, न कोई आग लगी, और न इस जहाज का कोई मलबा मिला, और इसी तरह फ्लाइट 1914 आसमान में ही गायब हुआ। लेकिन फिर कुछ प्रेडिक्शंस की गई और उन प्रेडिक्शंस में ये कहा गया कि जहाज एंटार्क्टिका के ओशन में तबाह हो चुका है, लेकिन ये बात बिल्कुल गलत थी। लेकिन किसी को ये पता तक नहीं था कि जहाज गया है तो कहाँ गया। और फिर ग्राउंड कंट्रोल ने माई एयरपोर्ट को मैसेज किया कि द फ्लाइट 1914 इज ऑफ द चार्ट, इट्स गॉन। इस वाक़ये की वजह से बहुत ही ज्यादा लोग परेशान हो गए थे। कुछ अपने बच्चे को बैठे थे तो कोई अपना शौहर को बैठा था, और कुछ ऐसी थी कि वो अपने वालिदैन को खो चुके थे। लेकिन फिर भी इसकी इन्वेस्टिगेशन की गई। इस इन्वेस्टिगेशन में बहुत सारे साल लगे, और फिर उसके बाद इस इन्वेस्टिगेशन को क्लोज किया गया क्योंकि इस जहाज का कुछ भी पता नहीं चला। इस वाक़ये में बहुत वक्त गुजर चुका था और लगभग इस वाक़ये को लोग मुकम्मल तौर पर भूल चुके थे कि अचानक साल 1992 में वेनेजुएला के कैराकस एयरपोर्ट पर जॉन डेला कार्ते नाम का ऑफिसर अपनी ड्यूटी दे रहा था कि अचानक रडार पर एक ऐसा जहाज नजर आया जो कहीं भी मॉडर्न नहीं लग रहा था। जब इस ऑफिसर ने खिड़की के बाहर देखा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। एक पुराने जमाने का प्रोपेलर जहाज जो 1950s में चलता था और वो रनवे की तरफ बढ़ रहा था। जब ऑफिसर रेडियो पर इस जहाज के पायलट के साथ कम्युनिकेट करते हैं तो रेडियो पर एक कपकपाती हुई आवाज सुनाई देता है, और वो कुछ कहता है, और वो ये कहता है कि हम कहाँ पर हैं। जून नामी ऑफिसर जवाब देता है कि आप कैराकस वेनेजुएला में हैं, आपका शेड्यूल क्या है। तो पायलट खैरियत से जवाब देता है कि हम पान फ्लाइट 1914 है, हमारी डेस्टिनेशन न्यूयॉर्क से मामई फ्लोरिडा है, और हमें 2 जुलाई 1955 को लैंड करना है फ्लोरिडा में। जून नामी ऑफिसर इस बात को सुनकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं, और वो उस पायलट को चिल्लाती हुई कहता
کہتا ہے کہ آج 21 سپٹمبر 1992 ہے۔ یہ الفاظ سن کر پائلٹ بہت زیادہ حیران ہو جاتا ہے اور وہ کچھ الفاظ بار بار ریپیٹ کرنا شروع کر دیتا ہے اور وہ کہتا ہے ہمارے قریب مت آئیے، ہمارے قریب مت آئیے، اور اس نے رن وے سے جہاز دوبارہ اڑایا اور اس پائلٹ کی آخری الفاظ یہ تھے کہ یہ جگہ ہماری نہیں ہے۔ اس جہاز میں بیٹھے مسافر بہت ہی زیادہ ڈرے ہوئے تھے۔ اس واقعے سے جون نامی آفیسر بہت زیادہ ڈر جاتا ہے اور وہ جہاز دوبارہ آسمان کی بلندیوں میں غائب ہو جاتا ہے، اور بعد میں ایک رن وے کلینر کو رن وے کے قریب ایک چھوٹا سا سلور کا ٹکڑا ملتا ہے جس پر لکھا تھا 1955۔ فلائٹ 1914 کی دوبارہ غائب ہونے کے بعد دنیا بھر کی خفیہ ایجنسی اس واقعے کو دبوانا چاہتے تھے، لیکن لوگ یہ سوال بار بار کر رہے تھے کہ یہ جہاز آیا تھا پھر کہاں چلا گیا، اور وہ جہاز گیا تو کہاں گیا۔ دوستو، ہماری دنیا اسی طرح کی عجیب و غریب چیزوں سے بھری پڑی ہے۔ کبھی کبھی لگتا ہے کہ ہم نے اس دنیا میں سب کچھ جان لیا ہے، مگر فلائٹ 1914 جیسے واقعات ہماری دنیا میں ہر ٹائم ہوتے رہتے ہیں۔ اس طرح کے واقعے ہمیں یہ یاد دلاتے ہیں کہ ہم دنیا کے لیے بچوں کی طرح ہیں جو ساحل پر بیٹھے ہیں اور اصل سمندر ہمارے سامنے ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں؟ کیا وہ پائلٹ واقعی میں وقت کے سرحد پار کر گیا تھا یا صرف یہ ایک کہانی ہے؟ کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دے دیجیے۔ اگر آپ نے ویڈیو یہاں تک دیکھی تو اس کے لیے بہت بہت شکریہ، اور اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمیں سبسکرائب کریں اور ساتھ ساتھ ویڈیو کو لائک بھی کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، اور میں یہ امید رکھتا ہوں کہ بابر کی یہ ویڈیو بھی آپ کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔